हरे कृष्ण भक्तजनों, जब ईश्वरीय कृपा और भक्त की भक्ति करने की इच्छा शक्ति एक साथ मिल जाते हैं, तब जीवन में आध्यात्मिक यात्रा के द्वार खुलते हैं। आइए आज आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी भक्ति करने की इच्छा शक्ति को दृढ़ता प्रदान करने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं कथापुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में आश्विन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पापांकुशा एकादशी का वर्णन। सबसे पहले जानते हैं पापांकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी के व्रत की तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर दिन मंगलवार समय दोपहर 3:14 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर दिन बुधवार समय दोपहर 12:32 पर। पापांकुशा एकादशी के व्रत के पारण का उत्तम समय होगा 26 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार प्रातः 6:28 से 8:43 तक। पापांकुशा एकादशी के व्रत का महात्म्य, व्रत कथा और विधान सुनते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय महाराज युधिष्ठिर जी मनोहर छवि वाले मनमोहन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि प्रत्येक एकादशी के दिव्य प्रभावों को जानने से मेरी दिव्य एकादशी के बारे में जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। हे मधुसूदन, कृपया आज आप मुझे आश्विन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य, व्रत कथा और सब विधान बताने की कृपा करें। इस पर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मनंदन, आश्विन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा या पद्मनाभ एकादशी है। इस व्रत का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस व्रत के करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करके स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। जो मनुष्य कठिन तप के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी पर क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु जी के पद्मनाभ रूप को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु जी के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र स्थान हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। जब मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का उपवास कर लेते हैं, तब उनके शरीर से पाप कर्मों का लोप हो जाता है। हे राजन, किसी बहाने से भी जिसने एकादशी का व्रत कर लिया, उसने स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, धन सब कुछ प्राप्त कर लिया। हे राजेंद्र, पापांकुशा एकादशी व्रत के पालन करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पितृकुल की, 10 पीढ़ी अपनी पत्नी के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीतांबर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बालकपन, बुढ़ापा और युवावस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भक्त जनों को हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य वैष्णव होकर भगवान शिव जी की और शैव होकर भगवान विष्णु जी की निंदा करते हैं, वह नरक में निवास करते हैं। जो आलस्य रहित होकर चातुर्मास से फल का दान करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होकर उन्हें उत्तम संतान प्राप्त होती है। फल दान के प्रभाव से वह नंदन वन में आनंद करते हैं। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में दान अवश्य करना चाहिए, जैसे चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और शुक्रवार। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य ही दान करना चाहिए और इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि, गौ अथवा वस्त्र, स्वर्ण, खड़ाऊ आदि का दान देना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के महात्म्य के पश्चात व्रत कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर पापकर्मी था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान
और गलत संगति में बीता। जब अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और कहने लगे कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। यह सुनकर बहेलिया भय से व्याकुल हो गया और मृत्यु के भय से भागता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में आ पहुंचा। सभी पर उपकार करने वाले महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, परंतु अब मृत्यु निकट आई है। कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पाप कर्मों का बोझ कम हो जाए। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बहेलिये के निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा जी ने करुणा भाव से बहुत सोच विचार कर पापंकुशा एकादशी व्रत की विधि विधान बहेलिये से कही और बहेलिये ने भी श्रद्धा पूर्वक महर्षि अंगिरा जी के कथनानुसार बताए गए पापंकुशा एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के पालन करने से पाप कर्मों के प्रभाव से वह मुक्त हो गया और जब यमराज जी के दूतों ने उसके पुण्य प्रभाव में वृद्धि देखी तो उसको बिना लिए ही चले गए। बहेलिये को भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई। इस प्रकार भगवान कृष्ण जी ने पापंकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा महाराज युधिष्ठिर जी से कही। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है। व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपके हृदय में भक्ति रस की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयास करता है तो कृपया इस श्रृंखला को बनाए रखकर पुण्य का लाभ करें। कथा रस को अपने स्नेही जनों में भी बांटें और कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपकी प्रसन्नता की कामना के साथ हरे कृष्ण।